हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों का आज के इस सेशन में आज देखने वाले हैं क्लास 10 का जो सर्कल चैप्टर है ना। चैप्टर 10 जो है आपका सर्कल, उसका आज प्रश्नावली 10.1 आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम प्रश्नावली 10.1 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये क्या है प्रश्नावली, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करते जाएं साथ में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन है क्या है, देखिए प्रश्नावली 10.1 का पहला प्रश्न है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। चलिए तो देखिए कि कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। देखिए ये आपका एक वृत्त है ना। ये आपका क्या हो गया, एक वृत्त हो गया। चलिए एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। ये क्या है आपका, एक स्पर्श रेखा है। हाँ, चलिए एक और स्पर्श रेखा को खींचते हैं हम। ये भी क्या हो गया, स्पर्श रेखा है। चलिए एक और स्पर्श रेखा को खींचते हैं। ये भी क्या है, स्पर्श रेखा है। ये भी क्या है, स्पर्श रेखा है। ये भी क्या है, स्पर्श रेखा है। ये भी क्या है, आपका स्पर्श रेखा है ना। इस चैप्टर से रिलेटेड पहला वीडियो हमारा बना हुआ है ना। आप हमारे इस चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में ये देख सकते हैं वीडियो, बहुत अच्छी तरह से जितने सारे नियम हैं इस चैप्टर से रिलेटेड सर्कल से, उस सारे नियमों को मैं समझाया हूं। ठीक है, तो चलिए एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी, है ना। तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, अनेक, है ना। कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी, अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं एक वृत्त की। दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दूसरा प्रश्न क्या है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए दूसरा का पहला प्रश्न है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है ना। तो यहाँ जो ब्लैंक है, खाली स्थान है, उसमें क्या होगा, एक वृत्त की स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए इधर कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है, एक वृत्त है ये, है ना। ये हम स्पर्श रेखा खींचे तो ये वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक बिंदु पे। एक और हम खींचते हैं, ये देखिए ये भी स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो आपका एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो एक वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक बिंदु, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, खाली स्थान में आप भरेंगे एक। दूसरा प्रश्न है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली मतलब काटने वाली रेखा को क्या कहते हैं। खाली स्थान में क्या होगा, क्या कहते हैं, है ना। समझिए दो बिंदुओं पर वृत्त को, एक वृत्त ले लीजिए पहले आप, ये आपका वृत्त हो गया। हाँ, एक वृत्त को कितने बिंदुओं की बात कर रहा है, दो बिंदुओं की बात कर रहा है। चलिए दो बिंदु ले लिए, एक बिंदु एक यहां हो गया। दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, देखिए इन दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, यह रेखा क्या होगी, तो यह रेखा क्या होगी, आपका आंसर हो जाएगा छेदक रेखा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, छेदक रेखा। हाँ, पहला वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझाए हैं सारा थ्योरी। देखिए एक वृत्त की खाली जगह समांतर स्पर्श रेखाएं, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ध्यान दीजिए इधर बोर्ड पे। हाँ, ये देखिए ये स्पर्श रेखा है, एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही। ये भी क्या है, स्पर्श रेखा है, एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है। एक और रेखा खींचिए आप, ये कितने बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, दो बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है। एक और खींच दीजिए आप, कितने बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, दो बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है। एक और खींचिए आप, ये भी कितने बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, दो बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है। जब दो बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है तो क्या कहलाती है, छेदक रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, छेदक रेखा। तो ये भी छेदक रेखा, ये भी छेदक रेखा, ये भी छेदक रेखा। और भी यदि वृत्त को दो बिंदुओं पर काटेगी तो वो सारा क्या कहलाएगा, आपका छेदक रेखा, है ना। तो आप यहाँ पे जो बच रहा है, कितनी स्पर्श रेखाएं, दो समांतर स्पर्श रेखाएं। कितनी समांतर रेखाएं, दो समांतर स्पर्श रेखाएं
हो सकती हैं। तो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है आपका कि एक वृत्त की समांतर रेखाएं हो सकती हैं। तो कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं? देखिए 2, कितनी? 2। तो एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। चौथा प्रश्न देखिए, कह रहा है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, कौन सी बिंदु? उभयनिष्ठ बिंदु। ध्यान दीजिए थोड़ा सा। हाँ देखिए, एक वृत्त, ये आपका वृत्त हो गया, एक वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, एक वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है, के उभयनिष्ठ बिंदु को, है ना, उभयनिष्ठ बिंदु कौन सा है? ये उभयनिष्ठ बिंदु किसको कहते हैं? जो दोनों के लिए उभयनिष्ठ है। मतलब ये सर्कल जो हम खींचे हैं, इसका पेरीमीटर जो है, परिधि है, वो सर्कल को यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है ये बिंदु। और दूसरा क्या है? ये स्पर्श रेखा भी किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है? इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के ये जो उभयनिष्ठ बिंदु है, उस उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहा जाता है? इस उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं स्पर्श बिंदु कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? स्पर्श बिंदु कहा जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हाँ देखिए, क्वेश्चन है कि 5 cm त्रिज्या वाले, कितना cm त्रिज्या है? देखिए, है ना, ये रेडियस कितना दिया हुआ है आपका? 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिगर बनाते जाइए, है ना, तो ज्यादा समझने में ठीक रहेगा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, चलिए एक वृत्त ले लेते हैं, ये हो गया एक वृत्त, है ना। इस वृत्त की त्रिज्या कितना है? 5 सेंटीमीटर है। ये आपका हो गया क्या? केंद्र हो गया सर्कल का। ये आपका त्रिज्या हो गया। ये त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है? ये त्रिज्या आपका है 5 सेंटीमीटर, है ना। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श करती है। मतलब यहां पे क्या होगा? यहां पे एक रेखा है ना, यहां पे जो रेखा है वो कौन सी है? स्पर्श रेखा है ना। ये किस बिंदु पर स्पर्श करती है? तो बिंदु P पर स्पर्श करती है। ये जो बिंदु है इसका नाम क्या है? P हो जाएगा। वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श करती है, ये स्पर्श रेखा खींच चुके हैं ना, स्पर्श करती है रेखा PQ, रेखा PQ, इसका नाम दे दीजिए यहाँ PQ, है ना। ये हो गया क्या हमारा? रेखा PQ हो गया, है ना। तो रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली, केंद्र O, ये क्या हो गया आपका? केंद्र हो गया, केंद्र को O मान लिया। PQ जो है वो केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, है ना। ये केंद्र से Q जो है इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर कितना सेंटीमीटर है आपका? 12 सेंटीमीटर है। ये जो है ये कितना सेंटीमीटर हो गया आपका? ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए ये आपका फिगर बन गया। अब आपको पता है कि यहां जो स्पर्श रेखा है, यहां पे कितना डिग्री का कोण बनाएगा, है ना। यहां पे आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। लंब होती है तो ये क्या है? ये लंब है। तो लंब है तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब देखिए त्रिभुज OPQ जो है वो एक समकोण त्रिभुज बन गया। आपको पता है कि समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। ये क्या बन गया आपका? आधार बन गया। ये क्या बन गया? लंब बन गया, है ना। तो आपको निकालना क्या है? यहाँ पे PQ निकालना है। ठीक है, PQ निकालना है। तो PQ क्या हो जा रहा है? ये PQ आपका हो जा रहा है क्या? PQ हो जा रहा है आपका आधार। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय है आपका कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लेकिन हमको निकालना क्या है? आधार निकालना है। तो आधार निकालना है तो क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। हाँ, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए हमको निकालना क्या है? यहां हमको निकालना है PQ। क्या निकालना है? PQ। PQ क्या है? आधार है ना। तो आधार का क्या हो जाएगा? आधार निकालना है तो
आधार बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस क्या बन जाएगा, ये लंब स्क्वायर। ठीक है, आधार बराबर निकालना तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपका कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ध्यान दीजिए आप, ये पी क्यू क्या है, आधार है, आधार रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या है आपका, ओ क्यू है, कर्ण क्या हो गया आपका, ओ क्यू है ना, कर्ण क्या हो गया, ओ क्यू, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका ओ क्यू का स्क्वायर माइनस लंब, लंब क्या हो जाएगा आपका, ओपी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ओपी का स्क्वायर रूट अंडर ओ क्यू, ओ क्यू कितना सेंटीमीटर है, ओ क्यू आपका 12 सेंटीमीटर है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 12 का स्क्वायर, ओपी, ओपी कितना है आपका 5 सेंटीमीटर है, तो ओपी क्या हो जाएगा आपका, ओपी हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, है ना। अब ध्यान दीजिए 12 का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर कितना आएगा, 144 आएगा, 144 है ना। 12 को 12 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 144 है ना, 144, 144। 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 25 है ना। अब इसको घटा दीजिए आप, 144 में 25 को घटा दीजिए, 14 में 5 कितना बचा, 14 में 5 घटा तो 9 है ना। यहाँ पे कितना बचा, 3, 3 में 2 गया, कितना आ गया 1 है ना, 1 कितना आंसर आ गया, रूट अंडर 119 सेंटीमीटर, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। यही पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, PQ की लंबाई क्या होगी, तो PQ का लंबाई कितना आ गया, 119 सेंटीमीटर। देखिए ये आंसर हो गया आपका, है ना, तीसरा। तो ये प्रश्नावली 10.1, इसमें एक प्रश्न और है आपका एक्सरसाइज 10.1 में, है ना, इसको भी देख ही लीजिए क्या है ये। देखिए आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 कि एक वृत्त, है ना, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए, चलिए एक वृत्त खींच लेते हैं, एक वृत्त खींचिए, वृत्त को खींच लिए, है ना, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर, एक दी गई रेखा, चलिए इसको हम खींचे, ये हमारी क्या है, एक दी गई रेखा है, हाँ इसको मानते हैं एल, एल क्या है हमारा, दी गई रेखा है, हाँ, और एक दी गई रेखा के समांतर 2 रेखाएं खींचिए, ये जो रेखा दी गई है इसके समांतर, इसके पैरेलल 2 रेखाएं खींचिए जिनमें से एक स्पर्श रेखा हो, एक क्या हो आपका स्पर्श रेखा हो, हाँ ये इसको मानते हैं एम, है ना। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया स्पर्श रेखा, है ना। और एक क्या बोल रहा है, एक स्पर्श रेखा हो और एक छेदक रेखा हो, और इसके समांतर एक जो है वो स्पर्श रेखा हो और दूसरी क्या हो, छेदक रेखा हो। छेदक रेखा किसको कहते हैं, जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, है ना, वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका छेदक रेखा, ये क्या हो जाएगा, छेदक रेखा। आई होप के क्लियर है, ठीक है। तो आपका ये प्रश्नावली 10.1 समाप्त हो चुका है। अगले वीडियो में हम 10.2 स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी जो है एक स्ट्रैटेजी बनाकर रूटीन की तरह से प्रिपरेशन कीजिए ताकि मार्क्स जो है बोर्ड में आपका अच्छा हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सबों का, थैंक यू फॉर वॉचिंग।